मेरे हिंदुस्तान वासियों अस्सलाम वालेकुम और मेरे हिंदू भाइयों को आदाब सादर प्रणाम। सहारनपुर में विधानसभा गंगों में एक गांव है लखनौती, जहां इस वक्त मेरी आमद है और आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ी प्राचीन बिल्डिंग देख रहे हैं, जिसको इस गांव के लोग भूल भुलैया कहते हैं। हालांकि ये एक दौर में भूल भुलैया रहा होगा, लेकिन इस वक्त इसको हम भूल भुलैया नहीं कह सकते। इस भूल भुलैया ने एक खंडर का रूप अपना लिया है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का भी दौर रहा है, हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर मुगल शासन भी रहा है। और अगर मुगल शासन के दौर में इस इमारत बिल्डिंग को बनाया गया तो इसमें फैसले हुआ करते थे और जायज बात, हक अधिकार की बात मुगल शासन के लोग क्या करते थे। मगर आज यहाँ बिल्डिंग इमारत है ना, वो मकबरे हैं जो ऐतिहासिक के रूप में बनाए गए। ये वो धरोहर हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे वर्तमान के लिए बहुत जरूरी हुआ करती थी। मगर इस इमारत और मकबरों से जुड़े ऑफिसर्स ने कभी इनकी सूद नहीं ली है, हमेशा ऐसी इमारतों के प्रति लापरवाह रहे हैं। और जहां तक हम बात करें में सरकार हो, वो भी इस तरीके से मुद्दे से बिल्कुल साइलेंट आउट रहते हैं। मगर अगर इनको सजाया जाए, इनसे बहुत सारे फायदे आवाम के साथ साथ सरकार को भी हो सकते हैं। आवाम को ये फायदा हो सकता है जिस तरीके से सरकार का ध्यान धार्मिक स्थलों और चीज़ों पर फोकस रहता है। अगर इन चीज़ों पर भी सरकार का फोकस रहेगा, गरीब को यहाँ रोजगार मिल सकता है और सरकार को भी बेनिफिट प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, ये वो धरोहर है, अगर इसके ऊपर पुताई हो, रंग हो, साफ सफाई हो, इसका खंडर का रूप ना हो, इसका आकार काफ़ी सुंदर हो, ये अड़ियल सड़ियल यहाँ घास ना हो, इस तरीके से अजीबो गरीब यहाँ चारा ना हो, फिर ये एक खूबसूरत इमारत बन जाएगी। अब देखिए, उसी तरफ किसानों के बाग हैं, खेती हैं, ज़मीनें हैं, जो किसान इसमें फसल उगाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। खेती की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा देश कृषि प्रधान देश है। अपनी किसानी में, अपनी खेती में, अपनी कृषि में फोकस करते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अगर ये भूल भुलैया होता तो इसमें काफ़ी गेट होने चाहिए थे, कहीं को एंट्री होनी थी, कहीं को वापसी होनी थी। और इसमें अगर घूमने की नीयत से फैमिली के मेंबर्स आते तो वो एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाते कि ये सच में भूल भुलैया है। हालांकि ये एक आम बिल्डिंग भी नहीं कह सकते, इसकी ईंटें बहुत छोटी है। जो हमारी पैदाइश से पहले यानी 30 साल पहले इस तरह की बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसमें छोटी ईंट हुआ करती थी। अब तो चाहे बाहैसियत लोग हों या फिर गरीब आवाम हो, वह मोटी ईंट, बड़ी ईंट से मकान, अपनी इमारत, अपनी बिल्डिंग को बनाते हैं, सजाते हैं। मगर इसकी ईंटें साबित कर रही है ये ऐतिहासिक इमारत है। मगर भूल भुलैया मैं इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रहा हूँ, इसमें गेट कम है, भुलैया वाला नहीं है। इस जीने को दिखाइए, किस तरीके से जीना यहाँ से एंट्री करता हुआ यहाँ को लोग जाया करते होंगे या युवा यहाँ शूट किया करते होंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी टूट चुका है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसमें अंदर ये भी बताया जाता है, एक दो हमने साथी से बातचीत करने की कोशिश की है मगर वो कैमरे से दूर चले गए। ये शायद यहाँ किसी बुजुर्ग की, पुरखों की मज़ार हो सकती है, कब्र हो सकता हो। ये हमारा अपना मतलब दावा नहीं है। ये जिन्होंने बनाया हो उनके परिवार से कब्र हो, उनकी मज़ार बना दी गई हो। क्योंकि इस तरीके से होता है कि जो बुजुर्गों की कई बार ज़मीन होती है, वहीं उनको दफन कर दिया जाता है। और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आदमी की अपनी सोच है। यहाँ पर राव जिसान लिखा हुआ है, 786 बच्चे खेलने के लिए आए होंगे, उनके हाथ में रंग होगा, उन्होंने नाम लिख दिया। इधर मुजाहिद लिखा हुआ है, तीसरी जगह कुछ और लिखा हुआ है। बहरहाल, हमारे कहने का और बताने का सिर्फ मतलब ये है, ये खूबसूरत इमारत है और अगर सरकार या इस इमारत से जुड़े हो ऑफिसर्स इस पर रंग पुताई की परमिशन दे और इसको सजाया जाए, घास वास को यहाँ से हटाया जाए, ये एक शानदार मकबरा टाइप का बन सकता है और लोगों की इतनी भीड़ आ सकती है जैसे यहाँ मेला लग जाएगा, यहाँ लोगों का तांता लग सकता है।
वो यहाँ हम किससे बात करें, कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है। हालांकि इसी गांव लखनौती में एक प्राचीन किला भी है, वो भी बड़ा फेमस है और कई बार चर्चाओं में भी आया है। और गंगो के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने उस पर आर्टिकल लिखे हैं, वीडियो बनाई है, जो आप ग्लोब इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस किले पर मैं भी गया हूं, लेकिन वहां किसी ने बातचीत नहीं की है। आप मेरी इस वीडियो में तस्वीरों में भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गंगो विधानसभा के इस गाँव लखनौती में आए हो, या किला देखने की नीयत से आए हो, या कभी आप मेरी की तरह अचानक इस भूल भलैया जिसको गाँव की आवाम कहते हैं इस पर आए हो, या आपने YouTube सोशल मीडिया के किसी मंच से देखा हो, इन पुरानी ईंटों को देखा है, फिर आप बताइए। बस इतना ही कहूँगा, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपने इस इमारत को, पुरानी धरोहर को, जो हमारे देश की पहचान हुआ करती थी, देखिए जब देश को सोने की चिड़िया कहा गया, उसके बहुत सारे रीजन रहे, बहुत वजह से नहीं। अगर कोई शख्सियत बनता है, वो उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। इसी तरीके से ये भी एक ऐसी इमारत हमारे सोने की चिड़िया में शामिल हुआ करती है। ये पार्ट है, ये हिस्से हैं। बहरहाल दोस्तों, इतना ही कहूँगा कि देशवासियों, जय हिंद। इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाकर हमारे यूट्यूब मंच ग्लोब इंडिया का सहयोग कर दे, घंटी को जरूर दबा दे। नमस्कार।